यह भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में पहली बार यह था जब किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी उच्च न्यायालय में फैसला सुनाया जाता है और वह चुनाव हार जाता है। जी हाँ, बात करते हैं ऐसे ही उच्च न्यायालय के बारे में जिसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया तथा इसके पश्चात इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई। बात करते हैं आज हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में जिसने अपने फैसले मात्र से ऐतिहासिक परिवर्तन कर दिया भारतीय राजनीति में। तो बात करते हैं वर्ष 1971 की घटना की। वर्ष 1971 में भारत में लोकसभा के चुनाव प्रारंभ हुए तथा इंदिरा गांधी जी भारी बहुमत से अपनी सरकार में आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंदिरा गांधी जी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ी थी और अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण को 1,10,000 वोटों से पराजित भी किया था, जिसके कारण राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इनके खिलाफ याचिका दायर कर दी और ये बताया कि इन्होंने चुनाव में सरकारी एजेंटों तथा सरकारी खजाना तथा सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग किया है। राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम वकील शांति भूषण को अपना केस लड़ने के लिए कहा तथा शांति भूषण इस केस को लेने के लिए राजी भी हो गए। आइए बात करते हैं शांति भूषण कौन है। दरअसल बात करें जब वर्ष 1971 के बाद शांति भूषण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राजनारायण का केस लड़ने के लिए राजी हुए, तो जब 1974 में इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरी उसके पश्चात 1977 में भारत में लोकसभा के चुनाव प्रारंभ हुए और जब लोकसभा के चुनाव प्रारंभ हुए तो मोरारजी देसाई की सरकार बनी जो कि पहली भारत में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी और मोरारजी सरकार ने इन्हें शांति भूषण को उस समय कानून मंत्री बनाया था जिनका कार्यकाल वर्ष 1977 से 1979 तक रहा था। शांति भूषण ऐसे व्यक्ति थे जो जानते थे कि भारत में प्रधानमंत्री के खिलाफ वकालत करना बहुत ही कठिन, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह न करते हुए भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इनका मुकदमा लिया व इसे ऐतिहासिक जीत भी दर्ज करवाई। सबसे प्रमुख बात यह थी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा, इन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले की अंतिम मुहर 12 जून 1975 को लगाई थी। इसके पश्चात इंदिरा गांधी जी की सरकार को अवैध घोषित किया गया तथा 1974 में पूरी मंत्रिपरिषद के साथ इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और इसी के कारण ही इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को भारत में आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल लगा दिया तथा ये बताया कि हम भारतीय संविधान में अमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं और जिसी के नाम से हम 42वें संविधान संशोधन को जानते हैं जो कि भारत में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।